हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमने पिछले वीडियो में मैथ्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को पढ़ा था इंटीजर्स के ऊपर। अब हम उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे और फिर मैं आपके लिए वो बोनस ट्रिक भी इसी वीडियो के बीच में ऐड करूंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो मेन रूल्स हैं और मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इजी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो फिर भी कंडीशंस और दिमाग ज्यादा लगाना था, बट मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। तो चलो पहला रूल हम पढ़ते हैं। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन। अब दो ही कंडीशंस इसमें बनेंगी, सेम साइन एंड डिफरेंट साइन। तो जो हमारे डिफरेंट साइन की कंडीशन है उसमें क्या है, वी विल मल्टीप्लाई देम, जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो एंड गिव द माइनस साइन टू द आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है, बस दोनों नंबर्स को लेना है, डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई करो और माइनस साइन लगा दो। और अगर हमारे पास है सेम साइन तो सेम चीज करनी है, मल्टीप्लाई कर दो और सीधा प्लस साइन लगा दो। कुछ भी आपको सोचना ही नहीं है, बस सेम साइन और डिफरेंट साइन, यही चीज आपको देखनी है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का। फर्स्ट वाले के लिए हम लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट साइन का मिलेना, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब यहाँ पे 5 का साइन क्या है, नेगेटिव साइन, और 6 का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही है हर केस में। तो 30 आ गया हमारा, 6 5 से 30, और हमें माइनस साइन लगा देना है। आंसर है ना, सिंपल। ऐसे ही दूसरा अगर हम सेम साइन लेते हैं तो -4 इंटू -2, तो यहाँ पे दोनों का साइन नेगेटिव है, तो क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई आपने कर लिया और साइन तो हमें प्लस साइन ही रखना है, तो हम लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। सिंपल है ना कितना। अब चलो इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि होल नंबर्स में मैंने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। तो अगर आपने इन डेप्थ उन प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, उसको जाकर आप चेक करें और फिर यहाँ पे वापस आके कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में ही आपको ग्लिम्स दूंगी जो भी प्रॉपर्टीज है उनका। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा कि एडिशन में भी हमने देखा था, ये स्टेट करती है कि अगर a और b ये दोनों मेरे इंटीजर्स हैं और इनको मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म करूं, यानी मैं a को पहले रखूं या बाद में, तो मेरे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम बिल्कुल एडिशन के जैसी ही प्रॉपर्टी है। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगेन बिल्कुल सेम एडिशन जैसी ही है कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हैं और हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है और हमने ग्रुपिंग मेथड का यूज करा है, तो चाहे आप पहले दो नंबर्स को ग्रुप करो या लास्ट के दो नंबर्स को ग्रुप करो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, वो भी हमने पढ़ा हुआ है पहले होल नंबर्स के वीडियो में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स के सम या डिफरेंस से, तो हम उसको खोल के भी अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए यूज होती है। तो इसका बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप पहले a को, जो भी आपका नंबर बाहर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, उसको पहले नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बीच में जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है वो साइन आप लगाओगे एंड देन उसको आप दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। थर्ड इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मैंने पहले भी बताया है, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी बिल्कुल वैसे ही होता है कि एक मिरर हमने रख दिया है तो इधर और इधर सेम ही इमेज आएगी। तो हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है कि हम उसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा आंसर हमेशा नंबर इटसेल्फ ही आए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा 1 होता है, क्योंकि आप 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई करो पहले या बाद में, आंसर हमेशा आपका नंबर ही आएगा। अब जो नई चीज इस वीडियो में हमने देखनी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
पे होता है। अब यहाँ पे क्या होता है इन्वर्स में? इन्वर्स का मतलब ये होता है कि मैं बेसिकली जो आइडेंटिटी वैल्यू है उसको कैसे फाइंड कर सकती हूँ अगर मुझे एक नंबर दे रखा है तो। मतलब अगर आपके पास एक 2 है तो आप 2 में क्या ऐसी चीज मल्टीप्लाई करो कि उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी हमने ऊपर पढ़ा ही है, आइडेंटिटी होता है 1। तो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? 2 में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करूंगी तो -4 आ जाएगा। तो साइन तो चेंज हम कर नहीं सकते इसमें, तो हम इसमें क्या करते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है ये आपने वैसे तो पहले पढ़ा ही होगा, पर रेसिप्रोकल होता है उस नंबर को हम डिवीजन में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये भी हमने पहले पढ़ा ही है कि आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, तो अब आ गई है हमारी बोनस ट्रिक। तो बोनस ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं। बोनस ट्रिक क्या है कि हमें अगर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन की सीरीज दे रखे है, मतलब 6, 7, 8 नंबर्स हमें दे रखे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम आंसर का जो साइन है वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए हमें ये ट्रिक यूज करनी है। तो ये जो ट्रिक है इसमें क्या है, अगर आपके पास नेगेटिव साइन वाले सारे नंबर्स हैं, देखो अगर आपके पास सारे नंबर्स पॉजिटिव साइन वाले हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आंसर में हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा। ये हम अपने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसे n नंबर्स है, n कुछ भी हो सकता है, n 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 30 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n। तो मेरे पास नेगेटिव साइन के n नंबर्स हैं, तो मैंने उनको ऐसे ही डिनोट करा है a1, a2, a3 अप टिल an। ऐसे नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है जिनका साइन है नेगेटिव। ठीक है, तो जिनका आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा कि ये नंबर्स कितने हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है। अगर मेरा n होगा ऑड तो जो मेरा आंसर आएगा उसमें आएगा एक नेगेटिव साइन, बाकी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आंसर आएगा उसमें आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन। लेकिन अगर मेरा n इवन है तो मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, चाहे फिर ये सारे नंबर्स नेगेटिव ही क्यों ना हो। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मैंने ले लिया -1 इंटू -3 इंटू -5। ठीक है, ये 3 है, तो यहाँ पे मेरा n क्या हो गया 3, क्योंकि मैं 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जो पहले आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लो, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 1 तो 15 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, n है 3, 3 क्या होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या है नेगेटिव साइन आएगा, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे से ये -1 को हटा दूं, ठीक है, अब मेरा n की वैल्यू क्या होगी 2। तो अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे n हो गया इवन, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। ओके, अब सिमिलरली मेरे पास ये भी एक रूल है। यहाँ पर क्या है, अभी तक मेरे पास डिफरेंट नंबर्स थे, जैसे 3, 5, 8, 9, 10। यहाँ पे क्या सेम नंबर है, अगर मेरे पास जैसे मैंने 2 को ही कर लिया बहुत बार मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2 इंटू -2, रूल वही है कि ऑड नंबर्स होंगे या फिर इवन टाइम्स आएगा, उस पर बहुत डिपेंड करेगा हमारे ये आंसर। तो इसमें क्या है कि अगर मेरे पास ऑड टाइम्स आएगा तो 2 टू द पावर जो भी जितनी भी बारी आ रहा है विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि जहां पे भी ऑड आएगा वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। चाहे आप फर्स्ट केस में देखो ये तो नेगेटिव साइन है, और अब हम सेकंड केस देख रहे हैं इसमें भी नेगेटिव साइन है। तो जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2। यहाँ पे मेरा n क्या है 3, और 3 क्या होता है ऑड नंबर। तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू द पावर जो है ये हमारा एक्सपोनेंट होता है। कुछ लोगों ने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए आगे मैं एक्सपोनेंट्स का भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जो भी हमारा नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है उसको तो हम नीचे लिखते हैं, और जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं 3। मल्टीप्लाई इसमें बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8।
लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑड, तो हमारे पास माइनस का एक साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली अगर हम इवन नंबर लेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो +8 हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम पावर 2 हो जाती है और ये हम हटा देते हैं तो। ओके, अब यही चीज हमने एक -1 के लिए आपको दिखा दी है, क्योंकि -1 एक ऐसा चीज होती है कि सिंपल होता है और समझ भी आ जाता है। तो सेम चीज ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा, इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो जो अब आपको इस बोर्ड पे ध्यान देना है वो ये है कि जितनी भी ऑड नंबर्स जहां पे भी आएगा, ऑड बार आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आपका नेगेटिव साइन आंसर में जरूर आएगा, और इवन टाइम्स आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। और ये एक ट्रिक ऐसी है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसको दिमाग में रखो कि जहां भी ऑड है वहां नेगेटिव और जहां इवन है वहां पॉजिटिव। सो नाउ कमिंग टू द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए भी काफी सिंपल, हमारे पास 2 रूल्स हैं, तो पहले हम उन दोनों रूल्स को देखते हैं। तो हमारा पहला रूल है, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय द अदर देन when two values have different sign, अगेन एक डिफरेंट साइन की कंडीशन है और एक सेम साइन की कंडीशन है। तो अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करना है हमें, वी डिवाइड देयर वैल्यूज एंड गिव द माइनस साइन टू द क्वेश्चन। इसमें भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह बिना सोचे समझे जैसे नॉर्मल आप डिवीजन करते हो डिवीजन करो, साइन बस चेक कर लो, अगर क्वेश्चन में डिफरेंट साइन है तो आंसर में माइनस का साइन हम ऐड कर देंगे, और अगर हमारे पास सेम साइन है तो अगेन डिवीजन तो करना ही है और फिर उसमें आंसर में आप एक प्लस का साइन ऐड कर दोगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है डिवीजन की। तो चलो एक एक छोटा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं हम, -10 डिवाइडेड बाय 5। ये हमें करना है। यहाँ पे साइन हमारा अलग अलग है, 10 का साइन क्या है नेगेटिव और 5 का साइन क्या है प्लस। तो पहले आप नॉर्मल डिवीजन कर लो। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन कैसे होगा, 5 2 10, ये चला जाएगा पूरा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन आपका आ गया 2, और अब क्वेश्चन में कौन सा साइन लगाना है, माइनस साइन, तो आपका आंसर आ गया -2। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज -8 डिवाइडेड बाय -2। तो अब यहाँ पे हमारे दोनों वैल्यूज का साइन सेम है जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो नॉर्मल जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या होता है, 4 2 8, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 4, और हमें साइन क्या रखना है उसका, प्लस साइन, चाहे हमारे ये दोनों साइन प्लस हो या ये दोनों साइन माइनस हो, बस सेम होने चाहिए। तो दोनों सेम ही है तो हमारा आंसर आ गया इसका +4। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन की काफी सिंपल प्रॉपर्टीज होती है। अगेन मैं आपको कितनी बार बताऊं कि होल नंबर्स में मैं सारी प्रॉपर्टीज को इन डेप्थ डिस्कस कर चुकी हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको डिटेल में प्रॉपर्टीज समझनी है तो आप उस वीडियो को जाकर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉपर्टी है, वी कैन अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू द इंटीजर्स ऑल्सो। जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी ना अपने प्रीवियस लेक्चर में होल नंबर्स की, वो क्या थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय द क्वेश्चन एंड प्लस द रिमाइंडर। मतलब जो हमारी ये वाली तीनों वैल्यूज हैं, अगर हम इसको पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिवाइजर को और क्वेश्चन को और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा डिविडेंड होगा। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ होल नंबर्स के लिए नहीं है, इंटीजर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नो इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय 0। ये हमने होल नंबर्स में भी देखा था कि कुछ भी नंबर को हम 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड हो सकता होगा ही, क्योंकि मैथ्स के स्कोप में 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। अभी तक मैंने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, तो जो डिवीजन के लिए होती है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर आप कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करो तो कभी कभी हमारा आंसर डेसिमल में भी आ सकता है,
जैसे कि अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका आंसर क्या आएगा 1.66666, ऐसे ही वैल्यू चलती जाएगी। तो ये तो हमारा नहीं है इंटीजर, हमने तो पढ़ा ही नहीं कि इंटीजर में पॉइंट्स भी लग सकते हैं, तो इसलिए ये जो आंसर आया ये हमारा इंटीजर नहीं था। इसलिए हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि अगर पहले दो नंबर्स इंटीजर है तो आंसर भी इंटीजर आएगा। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। थर्ड, हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी नंबर को आप खुद से ही डिवाइड कर दोगे, मतलब 5 को आप 5 से ही डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1। और अगर किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। इट इज वेरी सिमिलर टू, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो डिवीजन को भी हम, डिवीजन की आइडेंटिटी भी हम 1 कह सकते हैं, क्योंकि 1 से हम जो भी नंबर को डिवाइड करते हैं वही नंबर आंसर में आ जाता है। इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को समझ लिया है। अब आने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियोस, जिनमें जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है और जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि वो वीडियोस भी तुमको मिल जाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जल्दी ही मिल जाए, जैसे मैं अपलोड करूं वैसे ही पता चल जाए तुम्हें। ओके, सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।